नमस्कार, वेलकम टू लिबरस क्लासेस। मैं हूं मनीष सिंह। विश्व में हो रही चल रही घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं और उस पर हम एक डिस्कशन जैसी कुछ बातें करते हैं कि क्या वह किस तरह से एक भारत की जियोपॉलिटिक्स को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार संबंधों की व्याख्या अन्य देशों के साथ इसे बताती है। इसी तरह की एक खबर आई कि भारत को लगा जैकपॉट। जैकपॉट लगने का मतलब हमें कुछ ऐसा मेटल मिला है, रेयर अर्थ मेटल मिला है जो कि एक इन संबंधों की पराकाष्ठा को एक अन्य स्तर तक लेके जाएगा। क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है ये बहुत जरूरी चीज होती है, ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और साथ ही साथ हर खराब प्रोडक्ट्स में, यानी मोबाइल खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मशीन खराब हो जाए, उसमें भी होता है, परंतु निष्कर्षण करना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में जब यह रेयर अर्थ मेटल मिले हैं तो हमारी चीन पर निर्भरता इसको लेकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चीन बार बार ऐसा कार्य करता है कि जिस देश के साथ संबंध उसके खराब होते हैं वो इन अर्थ मेटल के एक निर्यात पर रोक लगा देता है। जैसे कि जापान के साथ उसने किया, एक जापान के साथ थोड़ी संबंध खराब हुई तो उसने इन मेटल्स पर क्या लगा दिया, निर्यात पर रोक लगा दिया कि हम आपको ये नहीं देंगे। और जरूरत बहुत है इसकी। और इस ऐसे हाल में ही भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक इन 15 रेयर अर्थ मेटल का विशाल भंडार मिलने के साक्ष्य मिले हैं। यदि ये पूरी तरह से प्राप्त हो जाते हैं भारत को, तो भारत की जो चीन पर निर्भरता वो समाप्त होगी। और दूसरी तरफ भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होगा तो अपने जो क्वाड के 4 देश हैं, क्वाड के जो 4 देश है उनके बीच भी इसका निर्यात कर सकता है। तो संबंध और ज्यादा क्या होने वाले, मजबूत होने वाले। तो चलिए इस पूरी खबर को समझते हैं कि खबर किस रूप में आई। तो खबर पेपर में छपी इस तरह से, आफ्टर लिथियम रिजर्व्स इन जम्मू कश्मीर 15 रेयर अर्थ एलिमेंट डिस्कवर्ड इन आंध्रा। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने जम्मू कश्मीर में एक लिथियम आयन का विशाल भंडार खोजा। लिथियम आयन बहुत ही जरूरी, हर चार्जेबल बैटरी जो है वो किसकी बनी, लिथियम आयन की बनी। तो कंपनी कोई भी मोबाइल आप यूज करते हैं, कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक, चाहे सैमसंग का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे माइक्रोमैक्स का हो, जो बैटरी होती है वो अधिकतर मेड इन चाइना होती है। क्योंकि लिथियम किसके पास ज्यादा है, चीन के पास ज्यादा है। लेकिन हमें भी लिथियम का विशाल भंडार जम्मू कश्मीर से मिला। तो ये जो बैटरी वाली चीज है, ये तो धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ऐसे में वो कंपनियां जो भारत में अपने पांव पसार रही हैं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि सैमसंग, ठीक, ये बड़ी कंपनियां ठीक बैटरी के लिए चीन पर आश्रित नहीं रहेंगी और भारत में इनका मेड इन इंडिया तो बना ही रहे हैं और ये सारी चीज भी इनकी भारतीय रहेगी। तो ऐसे में भारत को अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब ऐसे समय में ही, ठीक है, अभी हाल ही में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिले हैं। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं पृथ्वी में मौजूद तो होते हैं, आवर्त में आपने देखा होगा एक विशेष ग्रुपों में पाए जाते हैं। तो ये एलिमेंट जो है एक प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में, मुख्यतः डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। तो इससे डिफेंस यानी डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने में, जिसे मिसाइल से लगाए जेट विमान तक बनाने में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें जब हम चीन से नहीं लेंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे। तो चीन जो बार बार डोमिनेट करता है रेयर अर्थ मेटल को, वो चीज भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए और जानते हैं इस खबर को। ठीक, फॉलोइंग लिथियम इन जम्मू कश्मीर लार्ज डिपॉजिट ऑफ 15 रेयर अर्थ एलिमेंट फाउंड इन आंध्र प्रदेश। ठीक, इसी खबर को दोबारा अलग पेपर ने इस तरह से प्रकाशित किया कि 15 रेयर अर्थ मेटल जो है ये कहां से प्राप्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्राप्त हुए। कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब ये किस प्रकार आगे चीज देखिए, तो आवर्त सारणी में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आवर्त सारणी में ये जो समूह देख रहे हैं आप, ठीक, और ये वर्ग जो देख रहे हैं, ये किसका है, 15 इन रेयर अर्थ मेटल्स का है। ये रेयर अर्थ मेटल पृथ्वी में मौजूद तो है, परंतु निष्कर्षण करना आसान नहीं होता। खराब प्रोडक्ट्स में भी होता है, लेकिन हम इसे निकाल नहीं पाते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण भी दिया था और कहा कि अभी हाल ही में हमने 23,000 करोड़ का एक स्क्रैप स्टील खरीदा दुनिया से। ठीक है, स्क्रैप स्टील, खराब प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, किस लिए, ताकि क्या प्राप्त कर सके, रेयर अर्थ मेटल। अब ये रेयर अर्थ मेटल हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अनंतपुर जिले में विशाल भंडार मिले हैं। तो ये जो 23,000 करोड़ रुपए का हमें आयात करना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, इससे मजबूती मिलेगी। रेयर अर्थ मेटल की अगर बात करें तो रेयर अर्थ मेटल में दुनिया में सबसे ज्यादा ये कहां पर, चीन में 4,40,00,000, 4,40,00,000 टन, ठीक, कहां पर होता है, चाइना में होता है। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 69 लाख टन, कितना, लगभग 69 लाख टन। तो अंदर अंदर देख सकते हैं आप, हमें जरूरत बहुत है, हमें जरूरत बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कितना, सिर्फ 69 लाख टन। और चीन में कितना, 4,40,00,000। तो जो भी देश चीन से बैरभाव रखता है, चीन उस पर रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है। तो संबंध क्या हो जाते, खराब होने लगते, जैसा कि जापान के साथ किया।
जापान से संबंध खराब हुए तो चीन ने रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन यदि ये भंडार भारत में बढ़ जाता है तो भारत अपनी जरूरतें तो पूरी ही करेगा, साथ ही साथ जो है ठीक है क्वाड की भी जरूरतें क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, किसकी? क्वाड की, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें यूएसए है और भारत है। ये चार देश क्वाड के नाम से जाने जाते। इनकी भी जरूरतें जो रेयर अर्थ मेटल वाली है वो कहां से पूरी होने लगेंगी, भारत से पूरी होने लगेंगी। तो चीन पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहां कहां यूज है इसकी अगर बात करें तो 6% वेस्टमेंट, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि खराब पानी को साफ पानी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम, रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नेट, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी, ठीक है, कम्युनिकेशन, हमने कहा कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो स्टील एडिटिव्स, कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गया, ऑप्टिकल ग्लासेस हो गए, ठीक, यानी कि जो संचार में ऑप्टिकल फाइबर केबल बनता है उसमें भी किसका प्रयोग होता है, रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग होता है। केमिकल प्रोसेसिंग में होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में भी होता है। तो हर क्षेत्र में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस वजह से हमें इसे क्या करना पड़ता, आयात करना पड़ता। एप्लीकेशंस की अगर बात कर लें तो मैं देखिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रयोग है। ठीक, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रयोग है। ठीक है, बैटरी के सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रयोग। सबसे प्रमुख चीज क्या है, वो है क्या आपका डिफेंस के सेक्शन। ठीक है, डिफेंस पर, डिफेंस में एक रेयर अर्थ मेटल पे अगर निर्भरता समाप्त हो जाती है तो भारत एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, और जो हमारा लक्ष्य है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की, वो आसानी से और तेजी से क्या होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो आप देख सकते हैं डिफेंस का सेक्टर हो गया, गैस एंड पॉलिसिंग हो गया, ठीक है, सिरेमिक्स का सेक्टर हो गया, ठीक, ऑटोमोबाइल हो गया, एनर्जी हो गया, मेटल एलॉयज हो गया, कैटलिस्ट हो गया, इन सभी क्षेत्रों में किसका प्रयोग कर रहे हैं, इन 15 रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग करते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल ठीक एक सिर्फ तत्व ही नहीं है, संबंधों को या राजनीतिक और कहा जाए कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना ऐसा कई बार कर चुका है कि जो जिन देशों के साथ संबंध खराब हो उन पर क्या लगा दिया जाए, रोक। चाइना, आदि की खबर, चाइना डोमिनेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिमेन्स ए थ्रेट, यानी कि डर बनाता है। ठीक, यदि आप हमारे से बैर भाव रखेंगे तो हम आपको रेयर एलिमेंट नहीं देंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं देंगे। अब यह जो बात है पूरी तरह से उसका डर वाली बात भारत जैसे देश पर लागू नहीं हो पाएगी। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ इसके बड़े भंडार मिले हैं और ये भंडार निश्चित तौर पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम होंगे। तो कहा भी जाता है कि जितना ज्यादा ज्ञान होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा विकास होगा। ठीक, तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रेयर अर्थ एलिमेंट का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकेंगे तो देश की लगातार क्या होगी, उन्नति होगी। ठीक, तो ऐसी खोज के लिए हमारे वैज्ञानिकों और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टिता को भी ढेर सारा ठीक शुभकामनाएं और साथ ही साथ धन्यवाद कि इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया। ऐसी खबरों को जानने के लिए मुझसे जुड़े, मैं मनीष सिंह, लिबरल क्लासेस से।